की रेटिंग को कम कर दिया। बरतानिया ने अपने 3 एयरपोर्ट से PIA की परवाजों पर पाबंदी लगा दी। मलेशिया ने पाकिस्तानी पायलट्स को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। वियतनाम एविएशन अथॉरिटी तमाम पाकिस्तानी पायलट्स को ग्राउंड कर दिया। जो तारीख में कभी नहीं हुआ था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हो गया। वजीर हवाबाजी के गैर जिम्मेदाराना बयान की वजह से दुनिया भर में बदनाम होने के PIA को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मान लिया। इस बात का इंकशाफ सिविल एविएशन अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल हसन नासिर जामी ने 13 जुलाई को ओमान के आला ओहदेदार को लिखे गए एक खत में किया है। इसमें मजीद उन्होंने बताया है कि CAA को मुख्तलिफ सिविल एविएशन की जानिब से 104 पाकिस्तानी पायलट्स के नाम मौसूल हुए थे, जिसमें 96 की तस्दीक हो चुकी है। खान साहब, कुछ तो अपनी काबीना पर गौर करें सर। इसी पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं तर्जुमान PIA हैं अब्दुल्ला साहब और जनरल सेक्रेटरी पैल्पा इमरान नारिजो साहब। आप दोनों को मैं खुशामदीद कहूंगी। अब्दुल्ला साहब, सर सारी दुनिया में ढिंडोरा पीट दिया। मसला जो था, जो मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस बोला या उसके बाद जितनी जो एक्सप्लेनेशंस आई वो ये था कि जिस तरीके से लाइसेंस इशू किए गए या जो टेस्ट बैकएंड के ऊपर दिए गए वो सही नहीं थे, या वो टेस्ट लोगों ने खुद नहीं दिए, या उन टेस्ट के होने के ऊपर या टेस्टिंग सेंटर के ऊपर इश्यूज थे। और वही चीज जो है वो आपने देखा कि रेगुलेटर की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब सबमिट हुआ उसके अंदर भी लिखी हुई है, जो उसमें उन्होंने 5 चीजें आइडेंटिफाई की हैं। यहाँ पे जिस लेटर की आप बात कर रही हैं, देखिए फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर एक और जो ऑनरेबल मिनिस्टर ने एक बात बोली थी, उन्होंने कहा था कि 840 ऐसे पायलट्स जिनका लाइसेंस पाकिस्तान से इशू हुआ, उसमें से 262 पायलट्स के जो लाइसेंसेस हैं वो मुश्तबा हैं या डूबियस हैं या उनके ऊपर मजीद तस्दीक या तहकीक की जरूरत है। वफाकी वजीर गुलाम सरवर साहब ने कहा था 860 पायलट्स में से 662 ऐसे हैं कि जिनकी जगह किसी और ने इम्तिहान दिया है। सर उसकी डिटेल में, उनमें से PIA में 141, एयर ब्लू के 9, 10 सेरीन के, साबिक शाहीन के 17 और दीगर 85 हैं। मगर आप लोगों ने जिन पर शुकूक शुबात का इजहार किया है वो सिर्फ 100 हैं। वजीर साहब से गलती हो गई है या फिर बात कुछ और है? अब्दुल्ला साहब, देखें, एक लिस्ट हमें दी गई 141 पायलट्स की, और हमें ये बताया गया कि ये वो पायलट्स हैं जिनके लाइसेंसेस जो हैं वो सही नहीं है या जिनके लाइसेंसेस के ऊपर मजीद तहकीक होनी है। उस लाइसेंस के ऊपर जब उस लिस्ट के अंदर देखना शुरू किया तो हमें पता लगा कि 141 में से 102 ऐसे हैं जो कि PIA के एक्टिव पायलट्स हैं। बाकी या तो छोड़ के जा चुके हैं, या वो रिटायर हो चुके हैं, या वो PIA के पायलट्स नहीं हैं और उनकी जो नंबर्स हैं वो सही नहीं है, या हवेलियां क्रैश के सिलसिले के अंदर दोनों पायलट्स शहीद हो चुके हैं। हमने जब इस सिलसिले में सिविल एविएशन से या जिन्होंने लिस्ट हमें प्रोवाइड की, हमने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि जो एक पीरियड लिया था जिसके अंदर उन्होंने ये तमाम तहकीकात की, उसके अंदर जितने लोग निकले, जितने पायलट्स निकले, उन सब की उन्होंने लिस्ट बना के दे दी, रिगार्डलेस वो PIA के साथ अभी एग्जिस्ट करते हैं या वो PIA के साथ एग्जिस्ट नहीं करते। हम लोगों के चूंकि 102 पायलट थे, हमने एक्शन 102 के ऊपर लिया, जिसके अंदर से 17 जिनके फाइनली लाइसेंसेस जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान ने रिवोक कर दिए हैं और उनको हम डिसमिसल की तरफ लेके जा रहे हैं, और बाकी सारे के सारे जो 85 बनते हैं वो ग्राउंडेड हैं। उन 85 में से भी 34 के ऊपर प्रॉपर तहकीकात का आगाज हुआ है अभी, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने उनके लाइसेंसेस सस्पेंड किए और उसके ऊपर अभी जो फॉर्मल लीगल प्रोसीजर्स हैं वो शुरू किए जा रहे हैं। अब्दुल्ला साहब, मुझे बताइएगा सर, PIA अपने पायलट्स के बजाय कुछ वक्त के लिए बाहर से पायलट्स बुलवाकर ऑपरेशन जारी रखने का इरादा रखता है सर? नहीं, इस तरह का कोई इरादा नहीं है। देखें, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इस पूरी चीज को फाइट आउट करें। हम देखें, एक टेम्परेरी सोल्यूशन हो सकता है कि आप बाहर से पायलट रखें, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि कुछ पायलट्स हैं जिनके लाइसेंसेस जो हैं वो मुश्तबा निकले हैं या उनके प्रोसीजरल लैप्सेस निकले हैं, जिसकी बाहर से पायलट्स लाने का डिसीजन हो चुका है अब्दुल्ला साहब? सॉरी, दोबारा बताइए। बाहर से पायलट्स लाने का सर डिसीजन हो चुका? नहीं, कोई इस तरह का डिसीजन नहीं हुआ। 2 बातें इसके ऊपर ये हैं। 1, हम लोग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो कर रहे हैं, यूके और EASA अथॉरिटीज़ को हम उनको दे रहे हैं कि हमारे सेफ्टी और बाकी तमाम चीज़ों के ऊपर आए। कुछ रिफॉर्म्स एंड रिस्ट्रक्चरिंग है जो कि PIA और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर हो रही है, वो हैक प्रूफ रिफॉर्म्स है, वो करेंगे तो ओवरऑल हमारी चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। दूसरा ये कि PIA के अंदर, बाय द वे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि हमारे पे ऊपर सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी आयद है, हम कोई नया एम्प्लॉई नहीं PIA में रख सकते
जब तक सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर फैसला नहीं आता। अब इमरान साहब का भी कमेंट शामिल करते हैं। नारिजो साहब, सर ये कश्ती किस पार लगेगी सर? 262 में से अब कितने रह गए हैं? 150 रह गए और शायद हो सकता है ये भी क्लियर हो जाए। तो अब आप मुझे बताइए कि जो इतना नुकसान हुआ है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, किस पर आयद होगी? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे शो में लिया। मैं अब्दुल्ला साहब की बात से शुरू करूँगा। अब्दुल्ला साहब ने जिस तरह से फरमाया कि ये सस्पिशियस या ये फेक लाइसेंस, देखें ये प्रोसीजर लैप्स है। अगर आपको कोई एक सस्पिशियस चीज़ है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। आज अगर सिविल एविएशन ने जैसे कि फरमाया कि 34 पायलट को शो कॉज नोटिस दिए गए,